हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन सभी एस्पायरेंट्स का, एयरफोर्स की नई वैकेंसी आखिर कब देखने को मिलेगी। ये वीडियो उन सभी के लिए जिन्होंने रिसेंटली 12th पास किया है, जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं कि साल में अगली बार फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं, और वो वैकेंसी कब निकलेंगी। प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो एयरफोर्स की अगली वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, या तो इस बार उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, और या फिर उन्होंने अभी रिसेंटली 12th पास किया है और वो एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपका सपना एयरफोर्स को ज्वाइन करने आएगा तो 100% सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अकेला ऐसा चैनल है जो एयरफोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहेगी। न्यू वैकेंसी आखिर कब आएंगी, भर्ती कब आएगी, 12वीं पास जिसकी 17 से 22 साल की उम्र है और लंबाई 152 सेंटीमीटर है, सबसे अच्छी नौकरी तीनों सेनाओं में और बहुत जल्दी मिलने वाली नौकरी है। प्यारे बच्चों, नई वैकेंसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, तो मैं बता देता हूं। अगला जो वैकेंसी आनी है उसे 2 2027 बोलेंगे। उसका कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या चीजें सारी मिलेंगी, मैं आपको यहां बता रहा हूं। एयरफोर्स की जो वैकेंसी आनी है अगली, वो मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी आनी है, वो एक्स और बाई ग्रुप के लिए भी आनी है, अग्निवीर बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, और परमानेंट वैकेंसी भी आनी है। दो तरह की भर्ती आएगी, अग्निवीर और एयरमैन। एयरमैन मतलब परमानेंट मेडिकल असिस्टेंट, और एक साथ आएंगे, और एक्स ग्रुप बाई ग्रुप मतलब अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट। एक्स ग्रुप का मतलब टेक्निकल, बाई ग्रुप का मतलब नॉन टेक्निकल। बहुत सिंपल सा है। जिन्होंने 12th पास कर लिया है, चाहे तो वो मैथ और फिजिक्स से 12th पास हैं, और या फिर वो किसी और स्ट्रीम से पास हैं। यदि आप मैथ और फिजिक्स से हैं तो आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भर पाओगे, और आपने नॉर्मल मैथ और फिजिक्स से नहीं किया और किसी भी स्ट्रीम से किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, किसी से भी किया है, तो आप बाई ग्रुप का फॉर्म भर पाएंगे। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 50% नंबर चाहिए और इंग्लिश में 100 में से 50 चाहिए। बहुत सिंपल, दोबारा सुनिए। एक्स ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए, टेक्निकल फॉर्म भरने के लिए एक्स ग्रुप में मैथ और फिजिक्स का होना जरूरी है। 50% मार्क्स और इंग्लिश में 100 में से 50। और बाई ग्रुप के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें आपके 50% मार्क्स और 100 में से 50। एक्स ग्रुप वाला बंदा जिसके पास मैथ और फिजिक्स है, वो एक्स और बाई दोनों का फॉर्म भर सकता है, लेकिन जिसके पास 12th में मैथ और फिजिक्स नहीं है, वो केवल बाई ग्रुप भर सकता है, एक्स नहीं भर पाएगा। प्यारे बच्चे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक्स ग्रुप का मतलब टेक्निकल एंड बाई ग्रुप का मतलब नॉन टेक्निकल। प्यारे बच्चे, अगली वैकेंसी जो आ रही है, केवल 2 राउंड होंगे। फेज फर्स्ट जिसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैं बताने वाला हूं कि वो एग्जाम कब आ रही है वैकेंसी, ध्यान से देखिए। एक फेज 2 होगा जिसमें फिजिकल होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और मेडिकल होगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको रिटन निकालना है। रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर पे। यदि आप रिटन को पास कर लेते हैं तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के साथ में आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन, उसी के साथ एसआरटी होता है, और उसी के साथ आपका मेडिकल होंगे। ये दूसरे जो मेंस होगा उसमें ये राउंड है, और आप इनको क्लियर कर लिए तो फाइनल मेरिट आ जाती है। 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, या तो जून में ज्वाइनिंग होगी या दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी। फिक्स है एयरफोर्स की। एक साल में लगभग 10,000 वैकेंसी आ रही है, 10 से ज्यादा ही आ रही हैं। अभी जो रिसेंटली पिछले बच्चों की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें 5600 बच्चे बुलाए गए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक इनटेक में 5600, तो 2 इनटेक में कितना होगा आप देख लीजिएगा। लगभग 11,000 वैकेंसी साल में आ रही हैं। इससे अच्छा मौका 12वीं के बाद आपको एयरफोर्स ज्वाइन करने का नहीं मिलेगा। इससे आसान कट ऑफ जाती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ भी जाती है, और ऑल इंडिया कट ऑफ भी जाती है। आपका स्टेट में हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो आपका ऑल इंडिया में भी कंसीडर कर लिया जाएगा, फाइनल जो कट ऑफ जाते हैं। थोड़ा मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं, वैसे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा। एक्स ग्रुप में क्या क्या आता है, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 70, टोटल टाइम 60 मिनट, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक्स ग्रुप का सिलेबस हो गया। बाई ग्रुप की मैं बात करूं, इसमें इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, रागा 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल क्वेश्चन 50 ये क्वेश्चन है, टोटल टाइम 45 मिनट, और रागा का मतलब हो गया रीजनिंग, जीएस और मैथ। समझ लीजिए,
एक्स ग्रुप का 70 नंबर का होता है, 70 में से आपके 35 आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वाई ग्रुप का 50 का होता है, 50 में से आपके 30 आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्राइटेरिया बता रहा हूं। एक्स ग्रुप में 70 मार्क्स का होता है, 35 नंबर आ गए, सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। वाई ग्रुप का 50 नंबर का होता है, 30 नंबर आ गए, सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, एक्स ग्रुप का मतलब टेक्निकल, इसलिए टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं 12th के। वाई ग्रुप का मतलब नॉन टेक्निकल, इसलिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आते हैं रीजनिंग जीएस 10th लेवल की, रीजनिंग जीएस मैथ ये सब कुछ आता है। इसके सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा जो डिटेल्ड वीडियो होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये जो मैंने बताई है वैकेंसी, ये मैंने अग्निवीर के लिए बताई है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगली जो वैकेंसी आ रही है वो ध्यान रखिए, जून के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा या जुलाई में। जुलाई के सेकेंड वीक तक 100% फॉर्म भर जाएंगे। जुलाई के सेकेंड वीक तक फॉर्म भर चुके होंगे। सितंबर के लास्ट वीक में अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर के लास्ट वीक में अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। बहुत सिंपल। क्या चाहिए सर इसके लिए? 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, बस 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। और आपका क्या होना चाहिए, 17.5 से 22 साल की उम्र हो सकती है, उसमें आप भर पाओगे। एज क्राइटेरिया 17.5 से 22 साल। सर सैलरी कितनी मिलेगी? 30,000 मंथली मिलेगी, 21,700 इन हैंड मिलेंगे, 9,000 आपके अकाउंट में जमा होंगे। और अदर अलाउंस में 8वां वेतन आयोग हो गया, 8200 रुपये वहां बढ़ गया, मतलब 40,000 रुपये लगभग आपको मिलने वाले हैं 2027 से। 2026 में भी 35,000 मिल रहे हैं टोटल मिलाकर। याद रखना है इस बात को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21,700 इन हैंड, 9,000 आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं और 8200 रुपये 8वें वेतन आयोग में। वैकेंसी कब आ रही है फिर से रिपीट कर रहा हूं, जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जुलाई के सेकेंड वीक तक फॉर्म भर जाएंगे, ध्यान रखना। और सितंबर में लास्ट में अक्टूबर में पेपर हो जाएगा। सैलरी हो गया। वैकेंसी कितनी आई है? अभी 5500 ज्वाइनिंग हुई है एक इनटेक में। अगली बार जो वैकेंसी आ रही है वो 5500 आ रही हैं। 2 दिन पहले जो सेकेंड 2026 की फाइनल लिस्ट आई है, पिछली बार की टोटल वैकेंसी कितनी ज्वाइन कराई है उन्होंने? 5600 वैकेंसी ज्वाइन कराई है प्यारे बच्चे। एनरोलमेंट लिस्ट में 5600 बच्चे लिए, बहुत बड़ी बात है। सो मेल और फीमेल दोनों को मिला के 5500 आएंगे, जिसमें 500 से 600 लड़कियों की आएंगे और बाकी के मेल के आएंगे, बॉयज के आएंगे। अनमैरिड होना चाहिए इसके लिए, शादीशुदा बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट सबसे बड़ी बात है, 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 तक के सारे बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि 1 साल उन्होंने एज रिलैक्सेशन बढ़ा दिया था पिछली बार। 17.5 से 22 साल है, 21 साल नहीं होगा। याद रखना, 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 वाले सभी बच्चे इस फॉर्म को 100% भर पाएंगे। 1 जनवरी 2006 से पहले वाले नहीं भर पाएंगे और 1 जुलाई 2009 के बाद वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे। आप इसको समझ सकते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपकी एज लिमिट क्या है। लेकिन सबसे बड़ी गलती, बच्चा भी अगली वैकेंसी का वेट कर रहा है, एग्जाम दे देगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका मेडिकल आउट हो जाएगा। प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने बच्चे जिन्होंने रिसेंटली 12th किया है, सबसे पहले एसडीए प्री मेडिकल सेंटर में आकर अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए। आप रिटर्न पास कर लेते हो, आप मेडिकल फिजिकल ये सब जाते हो देने और मेडिकल में आउट हो जाते हो, बड़ी गलती होती है, बहुत कमियां होती हैं। 70 चेकअप मांगे एयरफोर्स ने, 70 इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसडीए प्री मेडिकल सेंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल सेंटर फॉर द प्री मेडिकल चेकअप। सभी प्रकार की भर्तियों का मेडिकल चेकअप किया जाता है। आप मेरे यहाँ पर आकर बस एक बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉल कर लीजिए मुझे। नंबर आपको पता ही है, मैंने यहाँ लिख रखे हैं कॉर्नर में, 7455912150, 8954047969। इन पर आप कॉल करिए, मेडिकल कराइए। आप मेडिकली फिट हैं तो 100% आप अगली वैकेंसी के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह की कोई डाउट है आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार एंड लव यू ऑल।